हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्यात्म और विज्ञान। आज के इस वीडियो में मैं बात करने जाऊंगी आपकी खामोशी की, आपके अंदर होने वाले परिवर्तनों की, क्योंकि इस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपनी जर्नी के बारे में उलझे रहते हैं और समझ नहीं पाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हम खुद पर काम कर रहे हैं पर हम बैलेंस नहीं हो रहे हैं। देखिए, जो बैलेंसिंग की बात होती है या ख़ुद को जानने की बात होती है वो किसी जर्नी से रिलेट नहीं करती, बल्कि वो जर्नी वो रिलेट करती है आपकी अपनी लाइफ से। आप अपनी लाइफ को कितना बैलेंस बना रहे हैं, यहाँ पर ये मायने नहीं रखता है कि आप किसी जर्नी में हैं या नहीं हैं। आप भले ही किसी भी जर्नी में नहीं हैं, लेकिन एक रिलेशन में जाने के बाद आप इतना टूट गए कि आपको ख़ुद को संभालना मुश्किल हो गया। तो इस जगह पर आपको इस बात को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, आपने अभी तक बहुत सी कोशिशें की होंगी, बार बार आपने कॉल करने की कोशिश की होगी, रिप्लाई नहीं आया होगा, मैसेज किया होगा, कभी रिप्लाई किया होगा, कभी नहीं किया होगा, या कभी ऐसे रिप्लाई कर दिया होगा कि जैसे आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक ठीक है दिखा रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आपके साथ बहुत हुई होंगी। लेकिन जब आपको समझ आ जाता है कि आपकी वैल्यू ख़त्म हो गई है दूसरी जगह, तो तब आपको ये ज़रूर समझना चाहिए कि ये समय है कि आप अपने ऊपर काम कर पाएँ। अपने अंदर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इंसान तड़पता किस चीज़ के लिए है? सिर्फ़ और सिर्फ खुशी के लिए, खुशी पाने के लिए। आपकी खुशी किस में है कि हाँ, वो मुझसे बात कर लें, वो मेरी मैसेज का जवाब दे लें, वो मुझसे मिलें, यही। तो अपने खुशियों की पोटली आपने दूसरे के हाथ पे क्यों नहीं दी है? एक बहुत अच्छी बात लिखी गई है हमारे धर्म ग्रंथों में कि जब ईश्वर ने पूरे संसार को बनाया तो उन्होंने खुशी भी बनाई। तो उन्हें समझ नहीं आया कि खुशी को वो कहाँ रखें, तो खुशी को उन्होंने रख दिया मनुष्य के अंदर, जहाँ वो उसे कभी ना ढूंढ पाए, क्योंकि बाकी सब जगह वो उसे प्राप्त कर सकता था। और केवल खुशी में ही रहता तो उसे दुख का तो कभी एहसास होता ही नहीं। वास्तव में खुशी हमारे अंदर छिपी हुई है। आप जब खुद पर काम करने लगेंगे, खुद को जानने लगेंगे, तो आप जानेंगे कि वास्तविक खुशी कहाँ है। वो आपके अंदर है। तो जिस खुशी को आपने दूसरे के हाथ में सौंप छोड़ा है, उस खुशी को वापस लीजिए, अपने पास वापस लीजिए, अपने अंदर खुशी को तलाशिए, वो आपके अंदर है। और वास्तव में खुश आप वहीं से होंगे, अपने अंदर से होंगे। जब आप छोटे बच्चे होते हैं ना, आप बहुत खुश होते हैं, छोटी चीज़ में खुश हो जाते हैं। अकेले खेल रहे होते हैं, खुश होते हैं। अकेले दौड़ रहे होते हैं, खुश होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि तब वो खुशियों की पोटली आपने किसी के हाथ में दी नहीं होती है, वो आपके पास होती है। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, आप वो खुशियों की पोटली दूसरों के हाथों में सौंपते चले जाते हैं। कभी आप अपनी पढ़ाई को सौंप देते हैं कि इतने मेरे नंबर आएंगे तो तब मैं खुश होऊंगा या होऊंगी। कभी आप अपने परिवार को सौंप देते हैं, वो आपके लिए ऐसा व्यवहार करेंगे तो आप खुश होंगे। फिर आप दूसरे रिलेशंस में चले जाते हैं, उन्हें सौंप देते हैं। तो किसी और को क्यों सौंपना, जब आपके अंदर वो खुशी विद्यमान है? आप अपने अंदर से उन खुशियों को निकालिए ना। इसीलिए आपसे बार बार कहा जाता है ना कि मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए। ध्यान जब आप करते हैं तो आप दूसरी चीज़ों से अपने दिमाग को हटाने की कोशिश करते हैं। वो प्रैक्टिस होती है, एक प्रयास। और उस प्रैक्टिस में आप दूसरी चीज़ों से अपने दिमाग को जब धीरे 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 हटाते चले जाते हैं, तो आप सिर्फ अपने पास आ जाते हैं। और जब अपने पास आते हैं तो तब आपको एहसास होता है कि जो खुशियाँ थी वो आपके अंदर विद्यमान है। इसीलिए आपसे कहते हैं कि खामोश हो जाओ। कोई जवाब नहीं दे रहा है तो बात मत करो, कोई फ़ोन नहीं कर रहा तो आप भी मत करो, मैसेज नहीं कर रहा आप भी मत करो। लेकिन केवल इतना नहीं, गुस्से से नहीं, खुशी से। ठीक है, तुमने जहाँ जाना है तुम वहाँ जाके खुश रहो, हम अपने पास खुश हैं। और वो खुशी आपने अपने अंदर से लानी है, किसी और के पास नहीं सौंपनी है कि आप किसी और को किसी के साथ देखें तो आपको दुख हो जाए, किसी से बात करते तो आपको दुख हो जाए। तब तक वो खुशियों की पोटली उसके हाथ में ही है। आप अपने रिलेशन में भी यही करते हैं कि पूरी बागडोर दूसरे के हाथ पे दे देते हैं कि वो ये करेगा तो ऐसा होगा, वो करेगा तो ऐसा होगा। अपनी बागडोर अपने पास रहने दीजिए।
किसी के करने से नहीं, किसी के जताने से नहीं, खुशी आपके अंदर होनी चाहिए, उसे अपने अंदर से लेकर के आइए। और ट्विन फ्लेम जर्नी में तो आपको ये बात ज़रूर एक्सेप्ट करनी चाहिए कि सामने वाला शरीर आपकी जर्नी की पूर्णता नहीं है। आपकी जर्नी की पूर्णता है कि आपकी सोल उस हायर सेल्फ तक जा सके, और उस हायर सेल्फ तक ले जाने के लिए ईश्वर आपको हर उस जगह पे ठोकर देगा जब आप अपनी ज़रूरतों की चीज़ों के लिए या अपनी अंदर की खुशी के लिए किसी और का रास्ता देखेंगे। किसी और के रास्ते में आपकी खुशी नहीं है, आपकी खुशी अपने रास्ते में है। उसे अपने रास्ते में तलाशिए, अपने अंदर तलाशिए, वो वहाँ से आपको आपकी यात्रा की पूर्णता देगा। आप किसी और पर निर्भर होकर के अपनी जर्नी को पूरा नहीं कर सकते हैं। आपको खुद के साथ वो जर्नी पूरी करनी होगी। आप खामोश रहिए, आप सरेंडर कर दीजिए। आपने मान लिया ना कि आपको पता चल गया, और आपने मान लिया कि आप एक जर्नी में हैं। आप हैं दो सोल, एक ही हिस्से के दो हिस्से, दो टुकड़े। तो बस जब मान लिया है तो मान लिया है, बात ख़त्म। अब क्या करना है? अब खुद पे काम करना है, खुद के रास्ते जाना है, खुद को फोकस करना है। इंतज़ार नहीं करना है, किसी शरीर का इंतज़ार नहीं करना है, किसी के जेस्चर का इंतज़ार नहीं करना है। कोई बोलेगा तो खुशी मिलेगी, हंसेगा तो खुशी मिलेगी, नहीं। उन सब चीज़ों से मुक्त होना है, और मुक्त होकर के खुद पर काम करना है। खुद पर काम करते जाएंगे तो ज़रूर आपको मंजिल मिलेगी, ज़रूर आप अपना रास्ता पूरा कर पाएंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।